जी दोस्तों, आपसे मोहब्बताना गुजारिश है एक बार मेरे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ लें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम फिर आए हैं चैम्पियन छत पे। आपसे प्रॉमिस किया था कि कोबरा ब्रीड का मैं शो कराऊंगा आपको, ठीक है ना। कोबरा, किंग कोबरा जो उनके कबूतर हैं लाल आंख के, आपको पहले हरकुलिस कबूतरों को शो करवाया था, अभी आपको किंग कोबरा कबूतरों को शो कराऊंगा। तो अभी मिलते हैं वहीद भाई से जनाब। अस्सलाम वालेकुम वहीद भाई। वालेकुम अस्सलाम जी सर जी, क्या हाल है, कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र, मालिक का बड़ा करम। सर मेरे दोस्तों को आपकी कबूतर इंतहा से ज़्यादा पसंद आए हैं माशाल्लाह, बहुत पसंद किए हैं दोस्तों ने, तो इसलिए आज आपसे दोबारा टाइम लिया है। तो आज दोस्तों को आपकी किंग कोबरा ब्रीड का शो करवाऊँगा दोस्तों को, ताकि आपके दोस्त जो किंग कोबरा कबूतर हैं उनका भी दोस्तों को पता चले कि ये किस तरह की परवाज़ के मालिक हैं और कितने अरसे से आपके पास हैं। इनकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बता दें, ये किंग कोबरा कितने अरसे से आपके पास है? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी, उन तमाम दोस्तों को, भाइयों को मेरी तरफ़ से इस्लाम। और मैं जिस तरह अपनी हर आपने शादी जो है वो वीडियो की तरफ हमें लगाती है, तो आपकी मोहब्बत है सर, और आपको पता है कि ना नहीं होती। और सबसे पहले तो मैं अपनी हर वीडियो में जिस तरह एक पैगाम देता हूँ, इस वीडियो में भी एक पैगाम देना चाहूँगा कि अपने जो सीनियर्स हैं, जो उस्ताज़ कराम हैं, चाहे वो किसी भी दफ़ से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका किसी भी जो कबूतरबाज़ी के शौक़ के हवाले से किसी भी ग्रुप से ताल्लुक़ है, तो सब दोस्तों को एक मैसेज दूंगा, एक पैगाम दूंगा कि अदब व एहतराम और इज़्ज़त वाला मामला हर जगह रहना चाहिए, चाहे वो आपके मुखालफीन हैं, चाहे वो आपके साथ हैं, क्योंकि ये इस शौक़ से जितने लोग वाबस्ता हैं और जिन लोगों ने इस शौक़ में अपना अपना किरदार अदा किया इसकी बेहतरी के लिए, यही वजह है कि आज ये शौक़ इस लेवल के ऊपर है कि पहले ये होता था, एक टाइम होता था कि लोग कबूतरबाज को अच्छा नहीं समझते थे, मगर आज ये टाइम है कि इस उन उस्ताज़ कराम की वजह से लोग कबूतरबाजी को शौक़ में फ़ख्र महसूस करते हैं और वो कहते हैं कि ये वो शौक़ है जिसने हमें अपने दोस्तों के करीब किया हुआ है। सर पहले तो कबूतरबाज को रिश्ता ही नहीं मिलता था कि मुंडा कबूतरबाज है, जिस घर में कबूतर होते उस घर में लोग लड़की का रिश्ता ही नहीं देते थे। मैं कहता हूँ कि जी कबूतरबाज जो होता है, जो कबूतर शौकीन नज़र आता है, जितना जल्दी उनका ताल्लुक़ बन जाता है, वो एक दूसरे को बेशक जानते भी ना हो, आप सिर्फ ये बता दें कि जी मुझे मेरा भी शौक़ है जी, मैं भी शौक़ करता हूँ, तो वो देख लें कि वो ऐसे हो जाएगा कि मैं कह रहा हूँ कि आपका उसका सदियों पुराना रिश्ता है। आपकी शादी आसानी से हो गई थी? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं जी, मुझे सबको पता था जी, मेरी फैमिली में पता था, मैंने बचपन से रखे हुए थे, मगर नहीं, अच्छी बात है। असल में देखिए कि जब आप इसमें बहुत अच्छी बात की, और उससे जो मेरे ज़हन में एक बात है शाह जी, मैं वो भी कहूँगा कि जब आप हर चीज़ को उसके टाइम के मुताबिक वक्त देते हैं तो कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती, कोई भी काम बुरा नहीं है, कोई भी शौक़ बुरा नहीं है, कोई भी शोबा बुरा नहीं है। ये सिर्फ आपके सोचने की बात है और आपके अमली तौर पे करने की बात होती है कि आप उस शौक़ को किस तरह जो है वो उसकी प्रेजेंटेशन करते हैं, किस तरह वो जो है वो लोगों को दिखाते हैं शौक़ अपने, और उस शौक़ की निस्बत से लोग आपके मुतल्लिक़ क्या सोचते हैं, क्योंकि वो आपका किरदार होता है, वो आपका अमल होता है। तो मैं कहता हूँ हर टाइम पे मैं पढ़ता भी हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ जी, उससे पहले भी पढ़ता था, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शौक़ भी किया, स्पोर्ट्स भी, क्रिकेट भी खेली, बॉडी बिल्डिंग भी की, रेसलिंग भी की, पहलवानी भी की, ठीक है जी। उसके साथ जो है वो अपना जो है वेट लिफ्टिंग भी की, उसके बाद क्रिकेट भी खेली, स्नूकर भी खेली, इस शौक़ से भी वाबस्ता थे, मगर हर टाइम पे जो है उसके मुताबिक दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाइयों की, हम सब भाइयों का शौक़ था, तो सब भाइयों की सपोर्ट थी, तो शायद मैं समझता हूँ कि मैं इस हवाले से भी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे उस तरीके से जो है वो चीज़ों को नहीं लेके करना पड़ना है जी। और अब आएंगे हम शौक़ की तरफ थी। ये कबूतर भी उतनी देर से ही हमारे पास मौजूद हैं, जितनी देर से ये हमारे पास शौक़ है, और इनके खड़ान की वजह से इनका नाम हमने जो है वो किंग कोबरा रखा हुआ है।
और इन कबूतरों के भी हमारे पास उतने ही रिज़ल्ट हैं, उतने ही अच्छे रिज़ल्ट हैं जितने अच्छे हमारे पास हरकुलिस ब्रीड के रिज़ल्ट थे। और आगे फिर हमने इन कबूतरों को उन्हीं में क्रॉस करवा के भी करवाया हुआ है और उनके भी बच्चे उड़े हैं। और इनमें से भी बहुत सारे ऐसे कबूतर हैं जो पहले ख़ुद उड़े हुए हैं और उसके बाद जो है फिर हमने उनको जोड़ों में डाला, फिर अब उनके बच्चे भी उड़े हैं और कईयों को मेरे नाम के भी रिंग भी पड़ी हो गई। ये आपकी किंग कोबरा ब्रीड है जी। जी दोस्तों किंग कोबरा ब्रीड है भाईजान की। बाकी इनकी कोबरा स्टैंडिंग है दोस्तों, देखिए माशाल्लाह। तो आपको 1 बाय 1 इनका शौक भी करवाता हूँ दोस्तों मैं। ये दोस्तों मेन पेयर है, मेन जोड़ा है, इसी से सारी ब्लड लाइन बनी हुई है। कोबरा ब्रीड बनी है भाईजान की माशाल्लाह। ये शाह जी कबूतर ख़ुद भी उड़ा हुआ है जी। ये तकरीबन इस कबूतर की उम्र जो है वो 12 से 13 साल है। 12 से 13 साल जी। ये कबूतर पहले माशाल्लाह ख़ुद उड़ा है जी। अच्छा, ये कितने बजे तक उड़ता रहा सर आपका? ये शाह जी बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट रहा है और अमूमन जो है इसका 5:30 पौने 6 बजे के बाद ही ये बैठता रहा, 5:30 5 बजे के बाद ही है। इसका बेटा भी इतने बजे ही बैठता रहा जी। इसका बेटा भी यहाँ मौजूद है, वो भी मैं दिखाऊंगा, वो भी उड़ रहा है। इसको बाद में हमने जोड़ों में डाल लिया था। जिस तरह वो बड़ा कबूतर एक हरकुलिस था, आपने देखा था उसका भी जी जी। और इसी तरह ये कबूतर भी उड़ने के बाद ये नर मादा उड़ते रहे। नर मादा इकट्ठे उड़ते रहे जी। ये भी लकड़ दादा जी जी जी, ये वही इसी तरह है। हीरा दादा जी। इस पर वाइब्रेशन काफ़ी है दोस्तों। मेल ये उसी तरह ये बंद उनका। और इसकी मैं दूसरी मादा भी दिखाता हूँ जी। दो ये नर एक ही है, 2 मादा से ये जोड़े हैं। ये मेन कबूतर है दोस्तों, किंग कोबरा। ये बड़ी भी फीमेल है जी। ये बड़ी फीमेल है जी। ये उसके उसी नर के साथ ये दूसरी मादा लगा के, तो ये सारे उसी इन 2 मादा छोड़ी थी हमने और एक नर छोड़ा था, उसकी ये सारी ब्लड लाइन उसी की। ऐसे इसके साथ दूसरी फीमेल भी है उस। सही। ये खुद भी उड़ी है सर माता आपके पास? जी। ये मादा खुद भी उड़ी हुई है, इसकी माँ भी उड़ी हुई है जी। ये लाल आँखों वाले हमारे कबूतर किंग कोबरा काफ़ी फेमस रहे हैं और इनका भी हमारे पास बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है सर माशाल्लाह। आपके पास कबूतर एक से बढ़कर एक है। अभी मैंने आपके बुलेट सहारनपुरियों को शो करवाया था, मज़ा आ गया था, ठीक है ना। अभी मैंने आपके फिर हरकुलिस कबूतरों को शो करवाया, उनका भी मज़ा आ गया। फिर उसके बाद मैंने आपके लाखे सहारनपुरियों का शो करवाया, ज़बरदस्त शौक था। आज आपके किंग कोबरा कबूतरों का शो करवा रहा हूँ तो बड़ा मज़ा आ रहा है, यकीन करें। बहुत अच्छे कबूतर है माशाल्लाह, बड़ी अच्छी मेहनत की है भाई आपने। लेकिन बात यह है कि आप छुपे रुस्तम निकले बस। नहीं छुपा रुस्तम नहीं आप क्योंकि इतना कुछ रख के आप सामने ही नहीं कभी आए। लेकिन एक चीज़ आपसे जाहिर हो गई है, दोस्त नाराज़ होते हैं सर। एक चीज़ जो ना वाज़िया हो गई है, वाज़िया ये हुई है कि कहते मशहूर होने से गुम होना बेहतर है। आप गुम हुए हुए जी। गुम मैं इसी में समझता हूँ जी, इसी में बेहतरी है। मशहूर होने से दोस्तों बाप से फिर नाराज़गी भी आदमी की कम होती है। ये वीडियो में सामने आने से आपको क्या फ़र्क पड़ा है? आपके दोस्तों में इजाफा हुआ है? नहीं, दोस्तों में तो पहले ही बहुत इजाफा है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो रिश्ते बनाता है ना, वो निभाने के लिए रखे होते हैं। और जब तक इंसान ज़मीन के ऊपर है वो ये रिश्ते निभाता रहे। जिस दिन
मट्टी के नीचे चला जाएगा तो खुद ही टूट जाएंगे, इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। मसलन ये है कि बाद दोस्त अहबाब इस शौक़ में आपको पता है कि नाराज़ ज़रा जल्द हो जाते हैं। जी भाई ये भी उड़ा हुआ कबूतर आपका? जी ये बिल्कुल उड़ा है जी, ये 6 साल से माशाल्लाह हमारे पास ये कबूतर उड़ा है जी। सही। और इसको मेरे नाम की रिंग भी डली होगी। सही। और इस कबूतर ने हमारे पास माशाल्लाह बहुत रिकॉर्ड परवाज़ें दी हैं। और एक बाजी में तो बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि तूफ़ानी बारिश हुई थी, तो काफ़ी दोस्त बाबों के कबूतर चले गए थे जी। तो लोग मुझे उस दिन जो है ये माशाल्लाह बारिश के बाद जो है निकला, और फिर ये बारिश में भी 1.5 से 2 घंटे उड़ता रहा है। उसके बाद ये तकरीबन 5:35 पे बैठा था जी। माशाल्लाह 5:35 पे जी। इसका पहले आपने इसका बाप देखा था। सही। वो जो है इनका बड़ा सबसे मेन कबूतर है, यानी कि ये उस ब्लड लाइन के अंदर से। ये तूफानों में उड़ते हैं या गर्मी में भी उड़ते हैं? गर्मी में भी उड़े हैं जी, गर्मी में हर गर्मी में देखिए लाहौर का मौसम आपको पता है तो ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा जो है बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है और एकदम आंधी तूफ़ान और बारिश वगैरह का भी मौसम बन जाता है, और ये मुसलसल माशाल्लाह उड़ रहा है जी। ये स्लो प्रवास का कबूतर है भाई? नहीं जी, ये स्लो प्रवास का नहीं है। ये असल में ये कबूतर हमारे ज़्यादातर उड़ते साथ ही बंद हो जाते हैं ज़्यादातर ये कबूतर, और उसके बाद ये 2-2:30 बजे के बाद निकलता है, तो फिर अपना इसने जो है वो 3, साढ़े 3, 4 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे जो अपना इसका ऊपर आना जाना है बहुत ज़्यादा करता है। सही। इसका भाई ये मादा जो ये भी उड़ा हुआ है भाई आपका कबूतर? ये उसका भाई है जी, इसका उसी कबूतर का भाई है। इसको नहीं हमने उड़ाया था, इसे शुरू में से ही जोड़ों में डाल दिया था आपने? जी। ये उड़ा नहीं है दोस्तों, इसे शुरू में जोड़ों में डाल दिया था। ये सारा एक ही ख़ानदान है। अभी ये भाई सारे तो देखने में एक जैसे ही लगते हैं। सर ये मैंने आपको बताया कि जिस तरह ये 2 मादियों की ब्लड लाइन से है, जो पहली मादी की ब्लड लाइन से था उसका नर मैंने दिखाया, ये दूसरी मादी से ब्लड लाइन से है, यानी कि नर इनका बाप एक है, ये इसकी बहन है जी। ये देखिए, ये दोनों बहन भाई हैं दोस्तों। और इनके जो बड़े थे उनका भी बहुत अपना उड़े थे जी, बहुत नाम था। उनमें से एक नर और एक मादा हमने। ये दोस्तों किंग कोबरा ब्रीड है भाईजान की। ये भाई जी ये जो तूफ़ान में मादा बैठी थी ये उसकी बेटी है जी, इन्हीं के साथ जी। ये कोबरा किंग कोबरा ब्लड लाइन के साथ ये उनकी बेटी है जी, ये दूसरे वाले की है। हम ये आपस में क्रॉस करते रहते हैं। इसका भाई भी हमारे पास बहुत उड़ा जी, उसके बाद इसको हमने जोड़े डाला। सही। पहले आप मेल का ही शौक करवा देते हैं दोस्तों को। ये भी दोस्तों फीमेल है, किंग कोबरा ब्लड लाइन। बिल्कुल गोल हड्डी है दोस्तों, बंद जोड़ है। ये फीमेल है भाईजान? जी ये भी फीमेल है जी। ये फीमेल है दोस्तों, तो फीमेल देखने वाली है। ये आपकी उड़ी हुई है भाईजान? ये भी ये नर है जी, ये भी उड़ा हुआ है माशाल्लाह, इसको भी कड़ी पड़ी हुई है।
इसे भी कड़ी डली हुई है। जी जी बिल्कुल कड़ी डली ये हुई उड़ता है जी। सर आपका हाँ इसका जी ये मतलब? उड़ता है जी। अगर दिल करे तो आप बाहर छोड़ दें इनको। शाह चेक कर लें सर छोड़ के, शाह जी चार लो कर लो। हैं देख लीजिएगा, ज़ाया हो गया तो फिर मुझे ना कहिएगा। कोई बात नहीं शाह जी आए छोड़ें इसको, छोड़ें जी इसको शाह जी। आज आपको मैं ये भी दोस्तों को चीज़ दिखा दूंगा, खाली बातें ही नहीं है। ये लो जी, ये बैठ गया दोस्तों जाल के जाल। अच्छा एक चीज़ और आपको दोस्तों बता दूं, एक चीज़ दोस्तों आपको और बता दूं कि आप ये जाल देख रहे हैं, जाल के ऊपर पकड़ने का कोई सिस्टम ही नहीं है। कबूतर पकड़ने कोई डोली शोली नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये देखे सिर्फ अपने ही कबूतरों के लिए ये है सारा, कोई डोली नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये शाह जी आप बोलें तो इसको भी उड़ा भी देते हैं जी। ये असल में इसको काटा इसलिए था कि काफ़ी दफ़ा ये रात रह गया था तो फिर इसको खपे डाल दिया था। जबरदस्त, ये दिल गुर्दे का काम है। इतने अच्छे अच्छे कबूतर उड़ाना कोई आसान काम नहीं है दोस्तों। तो माशाल्लाह भाईजान ने मेरी ख्वाहिश भी पूरी कर दी है। भाईजान ने अभी ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, एक दो कबूतरों को शौक करा दे ताकि जी दोस्तों भाई ने पकड़ कबूतर उड़ा के कहते ना तली से सरों जमा के दिखाती है। शाह जी ये कोई इनके उड़े हुए कबूतर है। शाह जी इनमें से कोई भी कबूतर आप चाहें तो, चाहे वो बड़ी उम्र का भी है, वो दादा परदादा भी हो गया, लोया दादा लकड़ दादा भी है, आप उसको छोड़ भी सकते हैं। सही ये ठीक है होता है तो आप इसको भले उनमें से भी कोई कबूतर हमारा कोई भी छोड़ ले, जो आपने बोला है ना उड़े हैं तो उड़े हुए हैं। सही, इनको रिंग डले हैं, ये उड़े हुए हैं। ये फीमेल है। ये फीमेल है जी सर ये भी फीमेल है माशाल्लाह। ये भी उड़ी हुई है सर आपकी? नहीं ये नहीं उड़ी जी। ये इसकी माँ उड़ी हुई है जी। अच्छा ये इसकी माँ है, कौन सी वाली माँ है सर? ये जी ये उड़ी हुई है, इसको भी चाहें तो आप छोड़ दें। ये उड़ी हुई है। अच्छा ये कितना उड़ी हुई है? तकरीबन ये 8 साल हमारे पास उड़ी है जी माशाल्लाह। ये नहीं दोस्तों, ये उड़ी हुई ये फीमेल बच्चा भी उड़ा था जी, 6:45 पे बैठा था बचपन में। ये बचपन में जी 6:45 पे बैठने वाला बच्चा है ये मादा 9 साल से 8 साल 9 साल। अब हर बाजी में जब कबूतर कम होते हैं फिर इन्हीं की बारी आती है। अच्छा जब इन्होंने फिर उड़ना होता है। कबूतर कम हो जाए तो फिर ये बड़े कबूतर ही बड़े कबूतर ही आगे आते हैं। वाह, हर साल ये मादा कम से कम अभी भी ये बच्चा भी, इसके बच्चे भी इंशाल्लाह ताला तकरीबन इसके बच्चे भी साथ बहुत ज़्यादा उड़ते हैं। ले जी दोस्तों, ये जेन्युइन समझ लेके ये फौज वाला हिसाब है कि रिजर्व फोर्स इन्होंने रखी हुई है अपने पास। वो बड़े इनको भी निकाल के उड़ा देते हैं, चाहे ये जोड़ों में भी डले हुए हैं, मगर कभी कोई टाइम आए फिर कहते हैं जी आप भी चलें काम। ये कबूतर इस साल बाजियों में उड़ेगा इंशाल्लाह ताला। ये 3 साल से उड़ रहा है, अब ये आखिरी साल से उड़ाएंगे। इसी के साथ जो आगे कबूतर बैठा हुआ है ये बड़ा कबूतर, हाँ ये बड़ा कबूतर है। अब इसको इंशाल्लाह ताला पारपुर इसके खींच देंगे। अब ये इंशाल्लाह ताला वो साथ की बाजियों में उड़ेगा। सही, ये बड़ा कबूतर। तो जी बहुत शुक्रिया भाई आपने शो करवाया, आपने टाइम दिया, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इसके बाद हम दोस्तों को भाईजान से पूछा नहीं है दोस्तों, भाईजान से पूछा नहीं है मैंने, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। इसके बाद आपको मैं भाईजान के ब्रूसली टैडी कंग फू के मास्टर, उन कबूतरों का शो करवाऊँगा इंशाल्लाह ताला। वो टैडी कबूतर हैं, ब्रूसली टैडी बहुत अच्छे कबूतर हैं। इसके बाद मैं उनका शो करवाऊँगा। दोस्तों अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, खुदा हाफिज़। जिंदाबाद।